दोस्तों, हर साल हजारों स्टूडेंट काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आखिर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग कौन करवाएगा? रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया कोटा के लिए करना है या फिर स्टेट कोटा के लिए करना है? तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हजारों स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं। इन्हीं कन्फ्यूजन को इस वीडियो के अंदर दूर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं नीट 2026 के लिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग कौन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन आपने ऑल इंडिया कोटा में करना है या फिर स्टेट कोटा के लिए करना है? कौन कौन से इंस्टीट्यूट स्टेट कोटा में आते हैं और कौन से इंस्टीट्यूट आपके ऑल इंडिया कोटा के अंदर आते हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नीट रिजल्ट के बाद में आपको स्कोर कार्ड मिला होगा, यानी नीट रिजल्ट मिला होगा। उसके अंदर आपको 3 रैंक दिखाई देंगे, ऑल इंडिया रैंक, स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक। अब बात कर लेते हैं इन तीनों रैंक का क्या मतलब है, कौन सा यूज का है, कौन सा यूज का नहीं है, कौन सा रैंक कहाँ पे काम आएगा और कौन सा रैंक कहाँ पे काम आएगा। तो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब रैंक के ऊपर कि रैंक आखिर में कहाँ काम आता है। आपको 3 रैंक दिखाई देंगे स्कोर कार्ड के अंदर, ऑल इंडिया रैंक यानी एयर और स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक। दोस्तों, जो कैटेगरी रैंक आपका वो किसी भी काम का नहीं है। कैटेगरी रैंक के अंदर क्या होता है, मान के चलिए आपकी कैटेगरी है ओबीसी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी है। आपका जो कैटेगरी के हिसाब से मान के चलिए जो रैंक है वो आया 20,000, ठीक है। यानी आप ऑल इंडिया के अंदर जो आपकी कैटेगरी है ओबीसी, यानी जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उसके अंदर आपका 20,000वां रैंक है, ठीक है, ऑल इंडिया के अंदर। तो कैटेगरी का ज़्यादा यूज नहीं होता, तो यहाँ पे हम इसको स्किप करते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया रैंक की। ऑल इंडिया रैंक का मतलब क्या है, ये कि पूरे भारत के अंदर आपकी पोजीशन क्या है। यानी मान के चलिए आपका रैंक है 90,000, ठीक है, 90,000 आपका रैंक है ऑल इंडिया रैंक। तो आपका जो 90,000 रैंक है वो आपकी पोजीशन को दर्शाता है, यानी आप ऑल इंडिया में 90,000 नंबर पे हैं, ठीक है। यानी आपसे आगे 90,000 स्टूडेंट और हैं, यानी आपका जो रैंक है जो वो आपकी पोजीशन को दर्शाता है, ठीक है। वहीं पे अब हम बात कर लेते हैं स्टेट रैंक की। स्टेट रैंक आपका यानी आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, तो वहाँ पे आपकी स्टेट के हिसाब से पोजीशन दिखाएगा। जैसे मान के चलिए आपका ऑल इंडिया रैंक तो है 90,000, तो ये आपका जो स्टेट के अंदर रैंक होगा लगभग 26-27 हज़ार के आसपास में आपका रैंक बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका स्टेट के अंदर जो स्टेट रैंक है वो आपकी पोजीशन को दर्शाता है, यानी आपकी जो स्टेट के अंदर किस पोजीशन पर आप हैं, यानी आपके आगे 26,000 स्टूडेंट और हैं, ठीक है, लाइन में, ठीक है। तो आपका नंबर है 26,000वां। तो ये आपके जो रैंक है इस तरीके से वर्किंग करता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा रैंक कहाँ पे काम आएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो ये काम आपका MCC काउंसलिंग के लिए आता है, जहाँ आप 15% कोटा के ऊपर मतलब आप काउंसलिंग करवाते हो, ठीक है। और 100% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट हैं, जो इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो जहाँ पे आप 15% जो सीट है आपकी ऑल इंडिया कोटा की, वहाँ पे ये आपका रैंक काम आएगा, ठीक है। स्टेट रैंक आपका जिस भी स्टेट, मान के चलो आप यूपी से हो या फिर बिहार से या फिर हरियाणा से, तो वहाँ पे आपका स्टेट रैंक काम आएगा। ये वहाँ पे आपने स्टेट रैंक के ऊपर काउंसलिंग करवानी होगी, ठीक है। जो आपके स्टेट के अंदर 85% कोटा के ऊपर आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वहाँ पे ये स्टेट रैंक काम आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो सीट का जो बंटवारा है, यानी सीट कैसे बंटती है। जो 15% सीट होती है आपकी ऑल इंडिया कोटा की होती है, ठीक है। इसकी जो काउंसलिंग है कौन करवाता है, MCC करवाता है। और कौन जा सकता है, ऑल स्टूडेंट, यानी ऑल इंडिया से स्टूडेंट एनी स्टेट, मान के चले आपका स्टेट है यूपी, ठीक है, और आप जा सकते हो कहाँ पे, हरियाणा, यूपी, बिहार, मतलब अपने स्टेट को छोड़ के अन्य किसी स्टेट में आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आप 15% कोटा के अंदर काउंसलिंग करवा सकते हैं उस स्टेट की जो टोटल सीट है या उस कॉलेज की टोटल सीट है उसके अंदर, ठीक है। तो ये मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर यूपी का बच्चा और राजस्थान में 15% कोटा से सीट ले सकता है, ठीक है। यानी वो 15% कोटा की सीट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और 85% जो कोटा आपका वो स्टेट का होता है, यानी उसकी जो काउंसलिंग है स्टेट अथॉरिटी करवाती है, ठीक है। स्टेट जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो आपकी 85% सीट
स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो फिल करती है। ठीक है, कौन जा सकता है? सिर्फ उसी स्टेट के, यानी मान के चलिए आप हरियाणा से हैं, ठीक है, तो आपके पास यदि हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है तो आप 85% सीट के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एम्स, जिपमेर और BHU की 100% सीट MCC ही करवाता है। ठीक है, इसकी सारी सीटें 100% सीट फिल MCC करता है, इसमें कोई स्टेट कोटा नहीं होता। जितने भी आपके एम्स हैं, जिपमेर है या फिर BHU है, ठीक है, इसके अंदर आपकी जो काउंसलिंग है वो MCC ही करवाएगा, यानी यहाँ पे आप ऑल इंडिया कोटा के रैंक पे फाइट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल एम्स आ गए यहाँ पे इंडिया के, जिपमेर आ गया, BHU आ गया, यहाँ पे 100% ऑल इंडिया कोटा के ऊपर, ठीक है, आपकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का कोई कोटा नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं जो काउंसलिंग है, कौन से कोर्स के लिए कौन काउंसलिंग करवाएगा, ठीक है, और कितनी सीट वहाँ पे आपकी रहने वाली है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो आपकी MCC है उसके अंदर MBBS, BDS और BSc कोर्स के लिए आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग इसमें आपका आ गया, BSc नर्सिंग। ठीक है, तो MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए आप MCC से काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसकी जो 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है, प्लस में 100% जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपके, वहाँ आप MCC के द्वारा आपने, ठीक है, काउंसलिंग करवानी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आयुष, ठीक है, AACCC। इसमें कौन कौन से कोर्स आपके शामिल है? BAMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS और BSMS हो गया। ठीक है, इन कोर्सेज के लिए यदि आपने काउंसलिंग करवानी है तो आयुष आपकी काउंसलिंग करेगा। ठीक है, इसमें 15% जो ऑल इंडिया कोटा की सीट होगी, प्लस में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, नेशनल जो इंस्टीट्यूट आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर 100% सीट पे, ठीक है, आपकी आयुष यहाँ पे काउंसलिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद में VCI, ठीक है, इसके अंदर कोर्सेज कौन से आ गए आपके? BVSC आ गया, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड ये आपके जितने भी कोर्स हैं उसकी जो काउंसलिंग है VCI कराएगा, और इसमें भी वही है 15% सीट आपकी ऑल इंडिया कोटा, और फिर आपकी वेट जितने भी कॉलेजेस है उसमें, ठीक है, वेट के जो भी कॉलेजेस उसमें 15% सीट पे काउंसलिंग VCI करवाएगा। और जो स्टेट काउंसलिंग है, ठीक है, उसके अंदर आप MBBS, BDS, आयुष यानी स्टेट लेवल के जितने भी कॉलेज हैं उसके अंदर MBBS, BDS, आयुष की जितनी भी कोर्सेज हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है 85% सीट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्स के हिसाब से आपने काउंसलिंग करवानी है। अब सवाल आता है कि हम ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाएं या फिर स्टेट की काउंसलिंग करवाएं। आपका अगर अच्छा रैंक है तो आप दोनों काउंसलिंग करवा लेना। ठीक है, दोनों काउंसलिंग आप करवा सकते हो, आपका बेनिफिट होगा। मान के चलो आपको ऑल इंडिया के अंदर सीट नहीं मिलती तो स्टेट के अंदर मिल जाएगी, स्टेट के अंदर नहीं मिलती तो ऑल इंडिया के अंदर मिल जाएगी। तो आपने काउंसलिंग, ठीक है, जैसे मान के चलो आप MBBS, BDS या फिर BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आपने ऑल इंडिया कोटा यानी MCC और स्टेट कोटा यानी जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है, दोनों में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, दोनों की काउंसलिंग आपने करवा लेनी है, कहीं ना कहीं आपका जो एक अच्छी सीट मिलने की संभावना बन जाएगी। ठीक है, यदि आप सिर्फ MCC की काउंसलिंग करवाते हो तो हो सकता है कि आपका चांस ना बने। ठीक है, यहाँ मैं रैंक की बात नहीं कर रहा, मैं ओपन बात कर रहा हूँ कि MCC और जो आपकी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है वहाँ आपने दोनों जगह रजिस्ट्रेशन करना, काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग दोनों जगह से करवानी है। जहाँ पे आपको अच्छी सीट मिल रही है वहाँ आपने एडमिशन अपना प्रोसेस आगे कर लेनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।